हेलो लर्नर्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूं आकांक्षा और आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी वैलेंसी के बारे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 13 एंड सेकेंड है एटॉमिक नंबर 16 एंड देन फाइंड द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लीजिए वैलेंसी क्या होती है। हमने बोरबरी स्कीम पढ़ी है। बोरबरी स्कीम का जो सेकंड पॉइंट है वो है कि किसी भी एटम के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके आउटर मोस्ट शेल, जैसे कि वैलेंस शेल भी कहा जाएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसको बोला गया ऑक्टेट रूल। तो जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इस ऑक्टेट स्ट्रक्चर को क्या कहा गया, बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो हर कोई स्टेबल होना चाहता है, हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। उसके लिए क्या करेगा, वो ऑक्टेट स्ट्रक्चर को अचीव करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? या तो वो उसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं 8 से ज्यादा, उन्हें हटा देगा और कैटायन बना लेगा, या फिर अगर 8 से कम है तो बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट्स कंप्लीट करेगा और एक एनायन बनेगा। और या फिर वो क्या करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इन तीनों ही तरीके, किसी भी एक तरीके से वो अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। और यही जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स देने की, लेने की या फिर शेयर करने की, यही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गई वैलेंसी क्या थी। अब इसको फाइंड कैसे करना है, इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमें पता चलेगा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उससे कितना देना या फिर लेना है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमको पता है बोरबरी स्कीम। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में आपको यहाँ बता देती हूँ। बोरबरी स्कीम में 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि के शेल या फिर फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसे कि एल शेल भी कहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल या फिर एम शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और उसी तरह हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे यहाँ पर नेक्स्ट आएगा 32 इलेक्ट्रॉन और उसी तरह बढ़ते जाएंगे। अब आते हैं हमारे सेकेंड रूल पर, जो कि मैंने फिर से बताया। आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 ही हो सकते हैं। सो वी कैन राइट इट हियर, यहाँ लिख देते हैं only 8 electrons should be accommodate in outermost shell। और आउटर मोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल कहते हैं क्योंकि यहीं से हमारी वैलेंसी आएगी। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, किसी भी नए शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरना तभी शुरू होगा जबकि अंदर के सारे शेल्स फुल्ली फिल्ड हो जाएं। तो इसको चलिए यहाँ लिख भी देते हैं। फिलिंग न्यू शेल start only after inner shells are filled। Filling new shells start only after inner shells are filled। So इन 3 रूल्स को यूज करके हम सबसे पहले अपना गिवन एलिमेंट्स का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले है E इज इक्वल टू 13। इसका कॉन्फ़िगरेशन चलिए लिखते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास कितने बचे,
3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये थर्ड शेल में आ जाएंगे। और यही थर्ड जो शेल है ये हमारा वैलेंस शेल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने फिर से बताया सेकेंड रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्स में एकोमोडेट हो सकते हैं, और इस 8 इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडीशन है ये बहुत ही स्टेबल कंडीशन है। अब 3 में कितने कम है 8 बनाने के लिए, चलिए देखते हैं। 8 हमें यहाँ माइनस करके देखना पड़ेगा, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो अब देखिए हम कह सकते हैं या तो ये एलिमेंट 5 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो उसका 8 पूरा हो जाएगा, या फिर वो अपने ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा तो भी ये शेल खत्म हो जाएगी और आउटर मोस्ट इसकी सेकेंड रह जाएगी और उसमें 8 हो जाएगा। ये भी एक स्टेबल कंडीशन है। सो देखिए या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लेना है या 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना है, तो कौन सी चीज ज्यादा इजी है? 5 देना, 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना कठिन है कंपैरिजन टू 3 इलेक्ट्रॉन्स को अंदर लेना। तो ये एलिमेंट अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की कोशिश करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो हम कह सकते हैं तो यही 3 इलेक्ट्रॉन जो बाहर जा रहे हैं यही इस एटॉमिक नंबर और या इस एलिमेंट की वैलेंसी होगी। सो वी विल राइट इट हियर। Valency is equal to 3 here. We will do this portion. हमें 8 में से हर बार माइनस करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये इसका फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड है और ये थर्ड शेल। अब देखिए पूछ रहा है फाइंड द नेम ऑफ द एलिमेंट, तो हमें पता है एटॉमिक नंबर 13 किस एलिमेंट का होता है? ये होता है एल्यूमिनियम का। तो वी कैन राइट इट हियर, दिस एलिमेंट इज एल्यूमिनियम। तो भी एक बॉक्स में बंद कर दें ताकि सामने से दिखाई पड़े। ठीक है, तो इजी था। अब चलिए देखते हैं एक बार फिर से। हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, Z इज इक्वल टू 16। तो वैलेंसी निकालने का फर्स्ट स्टेप है राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन। चलिए 2 8, अब कितने बचे? 6, जबकि थर्ड शेल में जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये थर्ड शेल। अब देखिए फिर से वही काम करेंगे। हमारे पास आउटर मोस्ट शेल या कि जिसे वैलेंस शेल कहेंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पर 8 माइनस 6 करके देखेंगे, आया 2। अब देखिए हम कह सकते हैं या तो ये एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर 6 + 2 करके 8 बना लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स या तो लेगा या फिर अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो क्या चीज इजी है? 6 को देना कठिन है, 2 को लेना आसान है। तो यहां पर हम कहेंगे इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, जो हमने यहां से निकाली है 8 में से 6 को माइनस करके। इसकी वैलेंसी हो जाएगी यहाँ पर 2, और ये एलिमेंट हम कहेंगे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 16 है वो होता है सल्फर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी होता है वैलेंसी निकालना। कुछ नहीं करना, हमें बस 8 में से माइनस करने देखना है और कितना हो सकता है जो कि वो एलिमेंट इजीली कर सकता है। थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स को लेना या देना आसान है इन कंपैरिजन टू ज्यादा से इलेक्ट्रॉन्स को लेना या देना। तो जो क्वांटिटी कम होगी वही नंबर उसका वैलेंसी होगा। ठीक है, तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू गेट द वैलेंसी। आपको अब अच्छे से आ गया इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो इफ एनी डाउट you should ask me anytime by writing a comment. Thank you.